सावन के महीने और रक्षाबंधन के त्योहार पे घेवर तो आप सभी ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खाए होंगे, मगर क्या आपने कभी फैंटा घेवर खाया? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किस देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे इस अनोखे और अतरंगी घेवर को तैयार करा जाता है और साथ ही आपको बताएंगे अगर आपको इसका लुत्फ उठाना है तो कहाँ आना होगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फैंटा घेवर बनाने की यहाँ पे शुरुआत करी जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे छोटे छोटे ढांचों को लगाया जाएगा एक बड़ी सी सपाट कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे करीब करीब 26 ढांचे लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये जो कढ़ाई है ना भट्टी से पहले से ही अटैच करी गई है और अब इसके अंदर डाला जाएगा ढेर सारा देसी घी। तो यहाँ पे करीब करीब आधे से ज्यादा कनस्तर जो है वो इस कढ़ाई के अंदर पलट दिया गया है और अब इसे गर्म होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जब तक देसी घी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पिघल नहीं जाता। इतनी देर में इसकी तैयार करी जाएगी मल्ली। भाई घेवर के लिए ना जो मल्ली तैयार होती है उसका ढंग ही बिल्कुल अनोखा है। इसके लिए सबसे पहले गर्मा गर्म देसी घी लिया गया है और ये आ गया छोटा सा बर्फ का टुकड़ा। अब बर्फ के टुकड़े को घी के अंदर अच्छे से मसला जाएगा जब तक घी जो है ना वो जमने की कगार पे ना आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देसी घी जो है वो बिल्कुल जमने की कगार पे आ चुका है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी और बर्फ है इसको निकाल के अलग कर लिया जाएगा और जितना भी देसी घी है उसको ऐसी कढ़ाई के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी को अच्छे से निकाल दिया गया है। अब इसे अच्छे से हाथों से मसला जाएगा, बिल्कुल मसल के बिल्कुल चिकना कर लिया जाएगा और जैसे ही बिल्कुल चिकना हो जाएगा इसके अंदर डाली जाएगी धीरे धीरे करके मैदा। तो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर मैदा डाली जाएगी, फिर से इसे मसला जाएगा, फिर थोड़ी सी मैदा डाली जाएगी, फिर से इसे मसल के पानी के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करा जाएगा। इस कार्य में करीब करीब आधा घंटा लग जाता है, तब जाके एक बिल्कुल स्वादिष्ट सी घेवर की मल्ली तैयार होती है। तो अब यहाँ पे सारी की सारी मैदा को कढ़ाई में से निकाल के पलट दिया गया है और अब इसमें डाला जाएगा ढेर सारा पानी भी आ चुका है, मैदा भी आ चुका है, देसी घी भी आ चुका है। तो अब इसे ऐसे ही मसल के दोनों हाथों की मदद से तैयार करा जाएगा एक बड़ी स्वादिष्ट सी घेवर की मल्ली को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा पानी डाल के इसे बिल्कुल पतला कर लिया गया और यहाँ पे हमारी घेवर की जो मल्ली है वो बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसे छाना जाएगा ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रह जाए। जितनी भी मैदा की गांठें होती है ना भैया वो घेवर को खराब कर देती है, इसीलिए इसे छान लिया जाता है ताकि बिल्कुल स्वादिष्ट सा घेवर बन के तैयार करा जा सके। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा केसर ताकि हमारा जो ऑरेंज घेवर तैयार होने वाला है ना इसका कलर बिल्कुल शानदार आए। तो अब यहाँ पे इसे छोटी छोटी बोतलों में भर लिया गया, कुप्पी वाली ये बोतलें और दूसरी ओर नींबू का जो छिलका होता है ना उसे सारे के सारे ढांचों पे लगाया जा रहा है ताकि जो घेवर है वो बिल्कुल भी चिपके ना, और इसके ऊपर डाल दिया है ढेर सारा देसी घी। अब बारी आती है घेवर बनाने की, तो जिसके लिए एक एक करके कुप्पी ले ली गई है। अब सारे के सारे ढांचों में एक एक बूंद जो है ये बैटर डाल दिया जाएगा। जितना भी हमने मल्ली तैयार करी गई थी उसको ऐसे ही से बार बार डालते रहेंगे जब तक बिल्कुल अच्छा सा घेवर का आकार आना शुरू ना हो जाए। और जैसे ही आकार आना शुरू हो जाएगा जो बीच का छेद होता है उसे मेंटेन करा जाएगा और फिर से ढेर सारा बैटर जो एक एक बूंद करके हर एक ढांचों में छिड़का जाएगा। मैं आपको बता दूं जो छोटा वाला घेवर होता है ना इन्हें बनाने में ज्यादा समय लगता है भाई, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल बराबर की आंच चाहिए होती है और आपको इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि बीच का छेद बिल्कुल बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक एक छेद को बराबर करने में और उस ऊपर से दोबारा से इनमें बैटर डालते रहो। एक एक बूंद आपको बैटर डालना होता है, कोई भी बैटर ज्यादा ना हो जाए कोई कम ना हो जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे ढांचों में बिल्कुल बराबर जो बैटर है वो आ चुका है। अब एक एक करके सबका छेद बड़ा करा जाएगा और फिर से दोबारा इसमें बैटर डाला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो घेवर है वो ऑलमोस्ट एक तरफ से सिक्के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें दोबारा से देसी घी आएगा और फिर से दोबारा से बैटर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं एक बारी का ये जो छोटे छोटा आप घेवर देख रहे हैं ना इसे बनाने के लिए करीब करीब 25 बार ये बैटर को डाला जाता है और उसके बाद ये हमारे चिन्ने से क्यूट से कॉइन शेप के घेवर जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे घेवर बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको डाला जाएगा चाशनी के अंदर। करीब करीब 1 मिनट तक हर एक घेवर को चाशनी के अंदर भिगोया जाता है और फिर उन्हें निकाल के रख दिया जाता है छनने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो घेवर है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से छनने के लिए रख दिए गए हैं। इसके ऊपर से दोबारा से चाशनी डाली जाएगी ताकि हर एक घेवर में मिठास जो है वो बिल्कुल बराबर की आ सके और इन्हें 5 मिनट के लिए ऐसे ही निचड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही बिल्कुल निचड़ के तैयार हो जाएंगे इनको निकाल के रख लिया जाएगा बड़ी सी परात के अंदर। अब आप सोचेंगे भैया इसमें फैंटा घेवर का क्या है, तो वो भैया आ चुकी है हमारी। तो सबसे पहले इसमें खोया लिया गया, उसमें डाली जा रही है ढेर सारी फैंटा। इससे क्या होता है ना एक बढ़िया सा ऑरेंज का फ्लेवर निकल के आता है। अगर आप सोच रहे हो ना भैया ये मैंने वीडियो के लिए करा है तो आप इनकी दुकान पे जाके इस घेवर का आनंद ले सकते हो। और अब इसमें डाल दिया गया ढेर सारा दूध। तो फैंटा भी आ चुके, दूध भी आ चुके, साथ में आ चुके मावा। दोबारा से थोड़ी सी फैंटा और डाली गई है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाया जाएगा और जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स होकर तैयार हो जाएंगी अब लिए जाएंगे हमारे कॉइन घेवर और हर एक घेवर के ऊपर लगा दिया जाएगा ये मलबा।
हलवा। मैं आपको बता दूं, ये जो मावा होता है ना, इसका स्वाद ही निकल के बहुत बढ़िया आता है। मैंने इस घेवर को ट्राई करा था भैया, मेरे को तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। आपको भी रोहिणी जाके इनका घेवर ज़रूर आनंद लेना चाहिए। ऊपर से आ चुके पिस्ता की बारिश, भैया आप जाइए इस घेवर का आनंद लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।